कि अब यहाँ से क्या करना है, आगे तेजी? यहाँ से सी वन स्टेप एट अ टाइम और तेजी को एंजॉय करते चलिए। डेटा आपके सामने, रिस्क एक्सटर्नल है वो आपको नहीं पता कि कहीं कोई चाइना की तरफ से कुछ खराब आ जाए नहीं, वो उनको कब आएगी कहाँ आएगी। वो खराब आने की रिस्क 22,000 पे भी थी, 23,000 पे भी थी, 23,800 पे भी है और 24,200 पे भी है। हमेशा रहेगी लाइफ में जब तक आप जिंदा है, ठीक है, जब तक मार्केट है। राइट। तो वो तो जो नहीं पता उसकी क्या टेंशन लेनी। जो पता है हमें ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी रिस्क कितनी लेनी है और नीचे के स्टॉप लॉस हमारे क्या है, वो जाना। तो ऐसे में तभी आप ऊपर के टारगेट, और इसलिए मैं आज के लिए ना एक वन एट ए टाइम टारगेट दे रहा हूँ। आपको याद होगा 26,277 का हाई बनाया था। हाँ। तब हमने एक लास्ट नारा दिया था 25 में 26। करेक्ट। ठीक है, हमने उसके बाद में 26,000 के ऊपर का कोई दिया ही नहीं लेवल, तो वहाँ में समझ में आ रहा था कि एक्सेस हो गया। अब जरूर से मतलब ठीक है, तेजी अच्छी लगती है लेकिन कहीं न कहीं रुकना चाहिए। तो इसलिए वहाँ से नीचे भी आया। अब इतना आ जाएगा ये नहीं पता था, लेकिन अब हमें ये चीज़ समझ में आ रही कि अब अपने को इस मार्केट को सिंपल से एक तरीके से करना है। एक्सटर्नल रिस्क है लेकिन इंटरनल्स आपके मजबूत हो गए, तो आप बाय ऑन डिप्स के मार्केट में आ गए। नेक्स्ट टारगेट क्या, जैसे आज 24,200 रखा था, गुरुवार को 23,800 था, करेक्ट। यस। ठीक है, उसके पहले अपना 24,200-300 था, तो सॉरी 23,300 था। तो ऐसे करके हम एक टारगेट को आगे बढ़ाते हैं। अब जो अगला टारगेट हमारा 24,500 का है। अब 24,500 नहीं भी आए तो क्या रिस्क 300 पॉइंट की है, तो आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। 56,000 का अगला बैंक निफ्टी का टारगेट सुबह भी दिया था। Yes. और अभी ये अपने कब तक, जब तक कि निफ्टी 23,850 के नीचे बंद ना हो और 54,300 के नीचे आज बंद ना हो। अब दूर है काफ़ी वहाँ से, आप कहेंगे बहुत काफ़ी दूर है तो है, मैं क्या करूँ इसमें। अब मेरे हाथ में तो नहीं है ना, मैं या तो कल की क्लोजिंग का स्टॉप लॉस रख सकता हूँ या कल के लोस का रख सकता हूँ। उसके पहले स्टॉप लॉस बनता नहीं है। सेम सिचुएशन आपको याद होगा जब मंदी का टाइम था, तब भी स्टॉप लॉस बहुत दूर के आते थे। तब भी मैं ये बोलता दूर का आ रहा है स्टॉप लॉस, मैं क्या करूँ। जब तक वो लेवल ना निफ्टी पार करे ऊपर की तरफ, तब तक आपका शॉर्ट का स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता। सेम अब तेजी की तरफ है, नीचे के स्टॉप लॉस बहुत दूर आते हैं। जब तक वो लेवल ना टूटे तब तक मंदी है नहीं, तो स्टॉप लॉस जो है वही रखने पड़ेंगे। बाकी आप अपनी श्रद्धा से रख लीजिए। ठीक है, जो आपको लगे भाई मुझे तो इतनी रिस्क नहीं रखनी 1000 पॉइंट की निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, फेयर इनफ। मुझे तो निफ्टी की इतनी रिस्क नहीं रखनी है कि मैं इतना नीचे में 23,850 तक। आपकी मर्जी। ठीक है। रिस्क आपकी अपनी, आपको असेस करनी, कोई और नहीं करेगा। और आप नहीं करोगे तो आपका ब्रोकर कर देगा, फिर पोजीशन काट देगा, फिर हो गए टन पाल। इसलिए ठीक है, आज सुबह हमने कहा था अब टाइम आ गया मिड कैप स्मॉल कैप शेयर, दिल खोल के करो तेजी। दिल खोल के तेजी करने के बाद सुबह अब ये कमाल करने का, आप देखो 1250 पॉइंट मिड कैप इंडेक्स किसको कहते हैं भाई साहब। स्मॉल कैप इंडेक्स 300.2% ऊपर है, ये 2.5% ऊपर है मजा। पहले सबको अच्छे लगते थे लार्ज कैप, हमें भी लगते थे। हमने कहा जब ये स्टेबल हो जाएंगे तब हम ये खरीदेंगे, और यहाँ आ गया टाइम एकदम बिल्कुल आ गया, बढ़िया। एक बार वो भी बाइट जरा सुना दी जाए, क्योंकि इस पर भी सर ने काफी पहले ही एडवाइस दी थी कि ब्रॉडर मार्केट्स को हम तब वॉच करेंगे जब आपके सारे बड़े इंडाइसेस और स्टॉक्स हैं वो चलना शुरू करेंगे। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी बढ़ेगी, बढ़ेगी, क्योंकि अब है ना दिग्गज स्टेबल हो रहे हैं। जिन कभी भी देखिए जब मंदी होती है, जब रिकवरी होती है, तो सबसे पहले रिकवरी लार्ज कैप में आती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस वहीं रहता है, रिस्क वहाँ कम होती है। ठीक है, अब लार्ज कैप स्टेबल होना शुरू करेंगे, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर तेजी में बढ़ेंगे। थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी के शेयरों में जहाँ बड़ी तेजी ना बनी हो, देखो सिंपल सा फॉर्मूला, आप या तो एकदम रिस्क वाले तो एकदम खराब माहौल में नीचे में गिर के खरीदें, या आप सब कुछ ठीक होने का इंतजार करें। जब सब कुछ ठीक होने के बाद फिर भाव वो मिलते नहीं है। अब समय आ चुका है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बढ़िया तेजी दिखाने का। तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आप देखिए मिड कैप इंडेक्स करीबन 2% की मजबूती दिखाता हुआ दिख रहा है, और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 1.5% की तेजी बनती हुई दिख रही है। तो आज छोटे मझोले शेयरों में भरपूर एक्शन आपके लिए बनता हुआ दिख रहा है। चलिए सर, ये तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, ब्रॉडर मार्केट्स की बात होगी, लेकिन आईटी स्टॉक्स ये कैसे चढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी तक क्वार्टरली अर्निंग्स का भी पेन था, नास्डैक भी नीचे है। बराबर। तो टीसीएस, विप्रो और इन्फोसिस तीनों के नतीजे आ गए, 3 बड़े को आ गए। अब एचसीएल टेक और आपका टेक महिंद्रा बचा है। ठीक है, तो इनके रिजल्ट बाकी, तो 3 बड़े दिग्गजों के तो आ गए। ठीक है, हमने गुरुवार को कहा था कि इन्फोसिस के नतीजे, आपने गुरुवार को भी पूछा था इन्फी की बात, मैंने कहा नतीजों के बाद बात करेंगे, और नतीजों के बाद और शॉर्ट कवरिंग क्यों हुई, क्योंकि इन्फी ने गाइडेंस दे दिया। लोगों को उम्मीद है गाइडेंस ही नहीं देगा, नहीं देंगे, करेक्ट, स्किप कर देगा कि गाइडेंस नहीं देते। जैसे टीसीएस तो शुरू से नहीं देता, तो आपको पता है इन्फी देता है, लेकिन उन्होंने दे दिया। तो ढीले नतीजे, और नेस्डैक ऊपर से कमजोर, अभी भी नेस्डैक कितना नीचे है, 200-250 नीचे देखा था मैंने, 200 देखा रहा। उसके बावजूद अगर है तो इसका मतलब 2 रीजन है। एक,
एग्रेसिव शॉर्ट्स हैं, ऑलरेडी शॉर्ट काफ़ी बने हुए हैं, इसलिए ये शॉर्ट कवरिंग आ रही है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ है कि दूसरे सेक्टर्स के मुकाबले में आईटी के वैल्यूएशन थोड़े सस्ते हैं, लेकिन अमेरिका में कारोबार की दिक्कतें अभी भी कम नहीं हुई है। अगर आपका 3 साल का व्यू है तो ठीक है, आप खरीदिए आईटी, लेकिन 3 साल से कम का व्यू है तो अभी आप थोड़ा और रुक सकते हैं। Okay. और आपके पास दूसरे मौके बहुत हैं। भाई पैसे तो लिमिटेड है, अनलिमिटेड तो है नहीं। तो जहाँ सेफ्टी और जहाँ पर आपको ज़्यादा आराम से दिखे कि बढ़ने की गुंजाइश है, फॉर एग्जांपल एनबीएफसी, बैंक्स, पावर, पीएसयूज, मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स, जो आपको एक अच्छा सेफ्टी वाला इंडियन प्ले वाला दे सकते हैं, वहाँ ज़्यादा मौके। तो हम आईटी खरीदने के पहले थोड़ा वेट करेंगे। और अगर फिर भी किसी को करना तो एक बहुत बढ़िया ऑप्शन ये हो सकता है कि आप कोई आईटी शेयर मत खरीदिए। अच्छा। हाँ, आईटी में पैसा लगाने का मैंने कोई आईटी शेयर मत खरीदिए। आईटी थेमेटिक फंड, सेक्टर फंड में पैसा लगाइए, 3 से 6 इंस्टॉलमेंट आप कर लीजिए। अच्छा। एसआईपी अगले 3 से 6 महीने में। ओके। हर महीने आप या तो लगा लीजिए, या हर 3% आईटी इंडेक्स करेगा तो मैं अगले 3 मतलब 15% से 18%, 30% ऑलरेडी टूटा हुआ है, बंद थोड़ी हो जाएगी आईटी कंपनियाँ। करेक्ट। तो आपके अगले 6 इंस्टॉलमेंट पर पूरा इन्वेस्ट हो जाएगा, उसमें पैसा बन जाएगा। सेंसिबली लगाना है पैसा, ऐसे नहीं जाके आज ये खरीद लूँ, ठीक है। ओ आज टाटा एलेक्सी बढ़ा तो आज ये ले लेता हूँ, आज ये उसमें पैसा नहीं मरेगा, उसमें मर जाएंगे। समझदारी से लगाना है पैसा। ठीक है।